हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और मेरी तरफ से आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए होली के अवसर के ऊपर लेके आया हूं इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश आता है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो दोस्तों, अभी टाइम ज़्यादा वे नहीं करते हुए हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक जो अपना सेंटेंस होता है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया होता है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इस प्रकार से होते हैं। आगे इसका डिवाइडेशन चलता रहता है कि सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या जो नाउन है उसकी विशेषता किसके द्वारा हम बता रहे हैं, एडजेक्टिव के द्वारा बता रहे हैं, या जो ऑब्जेक्ट है उसकी विशेषता हम एडजेक्टिव के द्वारा बता रहे हैं। तो ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट रूप से पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप है 8। उनमें आप अपनी स्क्रीन पे पहला टाइप देख सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टाइप है, तो पहला टाइप देखिए, 8 टाइप मैंने आपको बताए। उनमें पहला है नाउन। क्या है? नाउन। सेकंड है प्रोनाउन। थर्ड है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। फोर्थ है अपना वर्ब। फिफ्थ है अपना एडजेक्टिव। सिक्स्थ है अपना इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। सेवंथ है अपना प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है अपना एट्थ कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। तो दोस्तों, हम आगे जो वीडियो आएंगे अपने, और जो ये वीडियो है इसके अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दोस्तों, इस जो ये टॉपिक है इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अपना कॉमन एरर पूछा जाता है क्वेश्चन में, उसके अंदर इसके बहुत क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और दोस्तों, कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी है जिसमें सीधा पूछ लिया जाता है कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, मतलब काइंड ऑफ जो आपको सेंटेंस दिया होता है उसमें काइंड पूछा जाता है कि ये कौन से क्या टाइप के हैं। तो दोस्तों, आगे देखिए, हम आगे देखते हैं अपने सेशन में। आज के पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर क्या, नाउन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नाउन। नाउन इसका अपना पहला टॉपिक रहेगा, नाउन। और अब आज देखने वाले आज की वीडियो में नाउन को, पूरा नाउन हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है? क्या है? व्हाट इज नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस। क्या बोल रहा है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का क्या है, एक नाम है। जैसे राम, श्याम, सुरेश, महेश। थिंग के अंदर आप देख लीजिए फैन, टेबल, चेयर। प्लेसेज के अंदर देख लीजिए जैसे नवलगढ़, झुंझुनू, राजस्थान, इंडिया, अमेरिका, रसिया, जापान। ये प्लेस के अंदर आ जाएंगे। तो ये सभी क्या है? नाम। दोस्तों, जो भी वर्ल्ड के अंदर, जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नेमिंग वर्ड है, क्या है? नेमिंग वर्ड। जो भी जिसको भी हम नाम दे सकते हैं, जिसको भी हम पुकार सकते हैं, वो क्या होगा? नाउन होगा। तो देखिए आगे इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या नाउन क्या है? संज्ञा, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है जिसको हम पुकार सकते हैं, जिसको हम नाम से बुलाते हैं, वो क्या है? नाउन है सभी। अब किसी चीज़ को देख लीजिए जिसका हमने नामकरण कर रखा है, वो क्या है? नाउन है। आप तो इतना ध्यान रखिए, जिस चीज़ को हम नाम से बुलाते हैं, क्या नाम से बुलाते हैं, वो क्या है? नाउन है। नेक्स्ट है, नाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ है कि नाउन का यूज कहाँ पे किया जाता है? सेंटेंस में। तो दोस्तों, नाउन का यूज सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के स्थान पे होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा, और कहीं तो हम इसका यूज कर नहीं सकते हैं। क्या आप इसका
जो वर्ब आती है अपनी उसकी जगह यूज करेंगे तो ये वर्ब बन जाएगी। नाउन सब्जेक्ट के रूप में इसको हम नाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसको नाउन या प्रोनाउन बोल सकते हैं, लेकिन वर्ब के स्थान पे कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो नाउन का यूज कहाँ पे होगा? हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ये आपको एक जो आइडेंटिफिकेशन है नाउन का वो है कि नाउन हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। नेक्स्ट देखिए, तो अभी हम देखने वाले हैं कि नाउन को हम कैसे फाइंड आउट करें। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया है और उसमें आपको नाउन को फाइंड आउट करना है तो आप नाउन को फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे हम नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली टिप्स एंड ट्रिक्स में आप पहला देखिए, इफ आर्टिकल इज गिवन इन द सेंटेंस देयर शुड बी नाउन आफ्टर द आर्टिकल। तो क्या है, अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलता है और उसके अंदर आपको आर्टिकल दिया रहता है, क्या दिया रहता है? आर्टिकल। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल दिया रहता है तो आर्टिकल के जस्ट बाद में हमेशा क्या यूज होगा? नाउन यूज होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अभय बॉट ए बाइक। क्या है? अभय बॉट ए बाइक। तो अभय ने क्या खरीदी? एक बाइक। क्या खरीदी? एक बाइक। तो बाइक क्या है? इसमें नाउन है। क्या है? बाइक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और जो बाइक है वो किसके बाद आ रहा है? आर्टिकल के बाद में आ रहा है। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकता हूँ? अभय बॉट ए। तो अभय खरीदा एक, अभय ने खरीदी एक। क्या खरीदी? इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें नाउन का यूज लेना होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ही आर्टिकल के बाद में नाउन का यूज होगा। किसके बाद? आर्टिकल के बाद नाउन का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है, इफ पजेसिव एडजेक्टिव आर गिवन इन द सेंटेंस नाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर इट। अगर किसी सेंटेंस में आपको पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही होगा। जैसे ही, हिज, ही का पजेसिव हिज, हर, सी का पजेसिव हर, दे का पजेसिव देयर, वी का पजेसिव आवर, इट का पजेसिव इट्स, आई का पजेसिव माई और यू का पजेसिव आवर होता है। टोटल हमारे पास लगभग 7 है जो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। क्या क्या? माई, आवर, हर, देयर, इट्स, हिज, आवर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद भी हमेशा किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। किसका? नाउन का यूज होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, वी ऑल लव्ड हिज परफॉर्मेंस। वी ऑल लव्ड हिज परफॉर्मेंस। तो जो इसमें हिज है वो क्या है? अपना पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव है अपना। और जो इसमें परफॉर्मेंस है वो क्या होगी? अपनी नाउन हो जाएगी। क्या होगी? नाउन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव हो या आर्टिकल हो उसके बाद हमेशा किसका यूज होगा? नाउन का यूज होगा। अगर आपको एग्जाम में कहीं पर भी नाउन का फाइंड आउट करना हो तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया आर्टिकल की सहायता से, सेकंड बताया पजेसिव फॉर्म की सहायता से। अभी मैं आपको और कुछ भी बताने वाला हूँ, लेकिन आप ये 2 तो इम्पोर्टेंट है ये, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में इन्हीं को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना जो प्रीपोजिशन होता है। क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? अनेक प्रीपोजिशन है। जैसे ओ प्रीपोजिशन है, ओ डबल एफ प्रीपोजिशन है। ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है क्या है? जो भी प्रीपोजिशन आती है, क्या? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में हम क्या यूज करेंगे? या तो नाउन या प्रोनाउन। तो आप इस नाउन या जो प्रीपोजिशन है उसकी सहायता से भी ये पता लगा सकते हैं कि आपके सेंटेंस में नाउन कहाँ पे दिया गया है। तो इसका आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, द स्मॉल येलो बर्ड, छोटी सी पीली चिड़िया, फ्लू यानी उड़ी, इनटू द स्काई,
इनटू द स्काई, आकाश के अंदर। तो जो आपको इनटू वर्ड दे रखा है वो आपका क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन दे रखा है आपको इनटू। तो इनटू के बाद क्या दे रखा है आपको, आर्टिकल द का यूज किया है कि स्काई एक है, डेफिनेट है, स्काई एक ही है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई भी डेफिनेट वस्तु है तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है, डेफिनेट के पहले द का यूज होता है, द मून, द सन, इस तरीके से द स्काई। नेक्स्ट देखिए, तो जो आपको इनटू है प्रीपोजिशन, उसके बाद में नाउन है क्या, स्काई। प्रीपोजिशन इनटू के बाद किसका यूज हुआ है, स्काई। तो स्काई क्या अपना नाउन है। और इसको तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि जो द है, आर्टिकल द है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। तो इसमें तो दो आपको हिंट दे रखे हैं, एक तो प्रीपोजिशन का और एक आर्टिकल का। तो देखिए पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो भी एग्जाम्पल में रिवाइज होते रहते हैं। तो आप पहले के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप पीछे करके एक बार फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपना पॉइंट है नेक्स्ट कि नाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये जो नाउन है उसका यूज हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद किया जाएगा। जैसे जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं अपने पास, जैसे दिस हो गया, देट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये चारों क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इन जो एडजेक्टिव है इनके बाद हमेशा किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद किसका यूज होगा, नाउन का। तो देखिए आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है अपना, दिस बॉय इज माई ब्रदर। क्या है, दिस बॉय इज माई ब्रदर। तो जो आपको दिस दे रखा है वो आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जो आपका बॉय दे रखा है वो क्या है, आपका नाउन। तो देखिए पहले हम सेशन में देख सकते हैं कि जो बॉय है, जो नाउन है, उसका यूज सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉय है उसका यूज सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हुआ है। और जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इसके कारण बॉय क्या बन गया है, नाउन बन गया है। इसमें आप आगे भी देख सकते हैं, इसमें एक और नाउन है वो आप मुझे फाइंड आउट करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो माई है वो क्या है, पजेसिव फॉर्म है। क्या है, पजेसिव फॉर्म। तो जो आगे ब्रदर दे रखा है वो भी क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। नेक्स्ट देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में सर्वाधिक रिवाइज होने वाला पॉइंट है ये ही है, कौन सा, जो जीरेंड होता है, जीरेंड। जीरेंड वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। और सब्जेक्ट के रूप में हम किसको यूज लेते हैं, या तो नाउन को या प्रोनाउन को। किसको, नाउन या प्रोनाउन को। तो देखिए जो जीरेंड होता है वो हमेशा नाउन की तरह या प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। और वो किसी भी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आके सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो देखिए when v1 plus ing is used as either subject or object is called noun। कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ing का यूज हो तो उसको क्या कहते हैं, जीरेंड कहते हैं। किस, क्या कहते हैं, जीरेंड। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो जीरेंड है उसका यूज नाउन की तरह होता है। किसकी तरह, नाउन की तरह। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। क्या है, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स। कि स्विमिंग, तैराकी मेरा पसंदीदा खेल है। क्या है, स्विमिंग मेरा पसंदीदा खेल है। तो जो इसमें स्विमिंग है वो क्या हो जाएगा, अपना नाउन हो जाएगा। मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूँ, आई एम स्विमिंग। क्या, आई एम SWIMMING, स्विमिंग। आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग इन द रिवर। क्या, आई एम स्विमिंग इन द रिवर। तो दोस्तों क्या है, अभी आपको मैंने एक पहले सेंटेंस बताया था कि स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। तो इसमें जो स्विमिंग था
वो क्या था, अपना नाउन था। क्या था, नाउन था। तो क्या जो मैंने आपको नीचे सेंटेंस दिया है, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, क्या इसमें भी स्विमिंग नाउन है? नहीं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो स्विमिंग है वो नाउन नहीं है। जो देखिए इसमें क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन की तरह यूज में हुआ है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह किया गया है। नेक्स्ट है एम, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जो आगे स्विमिंग दे रखा है वो क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई वर्ड को रटिएगा मत कि ये वर्ड हमारे एग्जाम में आ जाएगा तो हम इसको नाउन कर देंगे। जो भी वर्ड है वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी जो प्रकृति होती है उसको बदलते रहते हैं। देखिए आप खुद देख सकते हैं, पहले वाले सेंटेंस में स्विमिंग नाउन था, अभी वर्ब बन चुका है। तो कभी भी वर्ड को रटिएगा मत, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहाँ पे नाउन होगा, कहाँ पे वर्ब होगा, कहाँ पे एडवर्ब हो सकता है, कहाँ एडजेक्टिव हो सकता है कोई वर्ड। नेक्स्ट देखिए, नाउन बेस्ड ऑन सफिक्स। कुछ नाउन के सफिक्स हैं जिनके द्वारा हम नाउन जो वर्ड दिया गया है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वर्ड में क्या नाउन क्या है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो नाउन के कुछ 10 सफिक्स है, 10-11 सफिक्स है मेरे पास, जिसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नाउन है या क्या है। तो नाउन के अंदर आप पहला सफिक्स देख सकते हैं अपना, पहला सफिक्स आता है एज, ए जी ई। सेकेंड सफिक्स आता है ए एन सी। थर्ड है एंट, डबल ई। फिफ्थ एंस, ई आर ओ आर, ई आर वाई। नेक्स्ट है ई डबल एस। इस हिसाब से देखिए, नेक्स्ट है आई ओ एन। टेंथ है आई एस एम। 11th है आई एस टी। 12th है एम ई एन टी। 13 है नेस। अभी हम इनके क्या देखने वाले हैं, जो सफिक्स हैं इनसे बनने वाले वर्ड देखने वाले हैं, एग्जाम्पल। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, पहला वर्ड था आपका एज। क्या था, एज। तो एज से आप एज सफिक्स जोड़ के आप कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं, जैसे बैगेज। क्या, बैगेज, कार्टेज, डैमेज। नेक्स्ट है आपका एंस, ए एन सी ई। तो एंस को आप जोड़ के क्या बना सकते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रेसिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है अपना सफिक्स है ए एन टी, ए एन टी। इसके द्वारा आप बना सकते हैं असिस्टेंट। लास्ट में देखिए आप ए एन टी आ रहा है किसी भी वर्ड के, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, कॉन्टेस्टेंट। नेक्स्ट देखिए डबल ई, देख रेफरी, एम्प्लॉई, पेई, कॉन्फ्री, रिफ्यूजी। सभी के अंदर डबल ई आ रहा है। तो जिन भी वर्ड के अंत में सफिक्स डबल ई का यूज हो वो क्या होंगे, नाउन। नेक्स्ट है अपना सफिक्स ई एन सी ई। डिफरेंस, डिपेंडेंस, सबस्टेंस। सभी के अंदर क्या आ रहा है, ई एन सी आ रहा है। तो ये भी क्या होंगे, नाउन होंगे। नेक्स्ट देखिए अपना है ई आर या ओ आर। देखिए जैसे टीचर, टीचर आपको पता होगा कि नाउन है। नेक्स्ट देखिए जियोग्राफर, ओ आर आ रहा है, तो ये भी क्या है, भूगोलविदा, भूगोलविद। तो भूगोलविद क्या होते हैं, एक व्यक्ति है, हमने उसको नाम दिया है। और मैंने आपको सेशन में स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो जियोग्राफर क्या होगा, नाउन। नेक्स्ट है फॉरेनर, डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए ई आर वाई सफिक्स से बनने वाले वर्ड, एग्जाम्पल है बेकरी, मशीनरी, सीनरी, ब्रेवरी। नेक्स्ट है ई डबल एस से बनने वाले वर्ड, वेट्रेस, एक्ट्रेस, होस्टेस। नेक्स्ट वर्ड आपका आई ओ एन। एग्जाम्पल देखिए इसके, डेकोरेशन, सजेशन, कॉम्प्लीशन, एक्सीशन। नेक्स्ट देखिए आई एस एम वर्ड के वाले, तो इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जुडासिज्म, ऑर्गेनिज्म, एल्कोहलिज्म, पैरालिज्म। आई एस एम के आई एस टी के एग्जाम्पल, अगर आई एस टी किसी वर्ड के अंत में सफिक्स के रूप में जुड़ा हो तो वो भी क्या होता है, नाउन होता है। और आई एस एम अलग है और आई एस टी अलग है, दोनों को ध्यान रखिएगा। तो आई एस टी से क्या बनेंगे, इकोनॉमिस्ट, ड्रामेटिस्ट, फ्लोरिस्ट, केमिस्ट। नेक्स्ट देखिए वर्ड है अपना सफिक्स है मेंट। तो मेंट से बनने वाले वर्ड है मेजरमेंट, बेनिसमेंट, एकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट देखिए नेस वर्ड से, नेस जो आपका वर्ड है सफिक्स, उससे बनने वाले नाउन वर्ड। तो हैप्पीनेस, बिटरनेस, डार्कनेस,
काइंड हार्टनेस। नेक्स्ट देखिए आप अपना दोस्तों, इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। और मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाया है जिसके अंदर नाउन के सभी कॉमन एरर के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं और ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाऊंगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है SKC डिफेंस एकेडमी, SKC डिफेंस एकेडमी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से जाकर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और जो क्लास की अपडेट्स होती हैं वो और जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे अवेलेबल करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ भी अपने यूट्यूब चैनल जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी और आंसर की भी आपको मिल जाएगी ताकि आप अपने आंसर चेक कर सकें। और आप ये जो प्रैक्टिस सेट है एक बार ज़रूर लगाइएगा ताकि आपको पता चले कि आज के सेशन से आपने कितना कुछ सीखा है। और अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक या कोई कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हम आज अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर आपको और आपके परिवार को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। तो जय हिंद, जय भारत।